मित्रों, मृत्यु के बाद क्यों रहती है 13 दिनों तक घर में आत्मा। एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो का रहस्य जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। जिस तरह जीवन का एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी हो झुठला दे, परंतु इसे कोई बदल नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। इस बारे में हम में से कई लोग अपने बड़े बुजुर्ग से कहते हैं या फिर आपने कहीं सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों है, इस बारे में कभी किसी ने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो चलिए आज इससे कुछ संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है। साथ में ये भी जानेंगे कि 13 दिनों तक मृतक के शरीर का पिंडदान क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब यमराज के यमदूत उसे अपने यमलोक साथ में ले जाते हैं। यह उसके अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। यह देखकर मृतक आदमी की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पास बंदिश होने के कारण वह आत्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के साथ छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया जाता है उससे मृतक आत्मा के भिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा और रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक की यात्रा तय करता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा तय करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती है और उसके बाद से आत्मा मृतक लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए यानी उसे 12 महीने मतलब 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि मृतक के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत 13वें दिन उसको जबरदस्ती घींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती।
इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद।